सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब सर्विस प्लस या फिर आरटीपीएस लिखकर सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस हेल्पफुल। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फिर से आपको एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन घर बैठे बनाने का प्रोसेस बताया था, साथ ही मैंने बताया था सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। अगर नहीं बनाना आता है तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप इनकम सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे बिना ओटीपी के ऑनलाइन, और साथ ही डाउनलोड कैसे करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गाइस आपको सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब सर्विस प्लस या फिर आरटीपीएस लिखकर सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहां पे भी क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद गाइस आपको अप्लाई करने का दो तरीका होता है। एक तो आप यहाँ पे लॉगिन करके भी अप्लाई कर सकते हो, दूसरा कि आप बिना लॉगिन किए डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और आपका अगर पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हो, अगर नहीं हो तो आप यहीं से अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको लॉगिन करके नहीं डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना है वो बताने वाला हूँ। लॉगिन करने का बस फायदा ये है कि अगर आप एक से ज्यादा सर्टिफिकेट्स अप्लाई करते हो तो आप अपने अकाउंट में सभी को एक जगह आप देख पाओगे, वहीं से आप उसका स्टेटस भी चेक कर पाओगे। दूसरा और कोई फायदा कुछ खासा है नहीं इसका। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आप लॉगिन करके भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप लेफ्ट साइड में एक सेक्शन देख पा रहे होगे लोक सेवाओं का अधिकार करके। आपको इसी में नीचे में आपको दिख रहा होगा सामान्य प्रशासन विभाग करके, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ से जितने भी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी में आप दूसरे नंबर पे देख पा रहे होगे जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन करके आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। इसके ऊपर फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आपके सामने तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। अगर आप पहली बार अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो आपको अंचल स्तर पर ही बनवाना होगा, क्योंकि अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर बनवाने के लिए आपके पास अंचल स्तर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी कास्ट सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेट नंबर की मदद से ही आप अनुमंडल स्तर या जिला स्तर का बनवा पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंचल स्तर पर का बनवाना होगा। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने नए टैब में एक नया पेज ओपन हो जाएगा फॉर्म टाइप में। आपको ये फॉर्म फिल करना है सिंपली, ठीक है। तो कैसे कैसे फिल करना है, कहाँ क्या डालना, चलिए मैं आपको बताते चलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है। सिंपली आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना जेंडर चूज कर लेना, मेल या फीमेल आप जो भी हो। जेंडर चूज करने के बाद आपको राइट साइड में दिख रहा होगा अभिवादन करके, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो अगर आप मेल सेलेक्ट करोगे या फिर फीमेल सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अभिवादन दिखाया जाएगा। जैसे मैंने फीमेल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे श्रीमती सुश्री करके मुझे दिखा रहा है। अगर इसमें से आप कुछ रखना चाहते हो तो आपको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है पूरा। आप जो भी नाम यहाँ पे डालोगे, आप नाम टाइप करने के बाद जैसे स्पेस आप डालोगे यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। नाम डालने के बाद जस्ट उसके नीचे आपको अपने फादर का नाम डाल देना है पूरा। फादर नाम डालने के बाद उसके नीचे आपको अपने माँ का नाम डाल देना है। मदर नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। माँ का नाम डालने के बाद जस्ट उसके नीचे आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ हस्बैंड करके। ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो इसको डाल सकते हो। अगर आप फीमेल हो और मैरिड हो तो आप यहाँ पे अपने हस्बैंड का नेम डाल सकते हो। अगर आप नहीं भी डालना चाहते हो तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। उसके जस्ट नीचे आपको ऑप्शन मिलता है आपको अपना मोबाइल नंबर डालने का, और उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ध्यान से डालना है, और वही डालना है जिसका एक्सेस आपके पास हो, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपके एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा वो आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू बताया जाएगा। और जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, आपका सर्टिफिकेट जब जेनरेट हो जाता है तो सर्टिफिकेट का जो आपका पीडीएफ होगा वो आपको आपके मेल पर भेज दिया जाता है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से डाल लेना, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। उसके बाद राइट साइड में यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद अब आपको बोला जा रहा है यहाँ पे अपना अस्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस डालने के लिए, जिसमें सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन चूज कर रहा है। सिंपली इसमें से आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। आपको एक ही स्टेट यहाँ पे शो करेगा, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आप विजिट करोगे वही स्टेट आपको यहाँ पे सिर्फ दिखाएगा। उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे जिला का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। जिला चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अनुमंडल यानी कि आपका जो सब डिवीजन है वो चूज करने बोला जा रहा है। और सब डिवीजन चूज करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में प्रखंड ब्लॉक करके जो दिख रहा होगा, इसमें आपके एरिया का जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इतना करने के बाद नीचे में आपको दिख रहा होगा स्थानीय निकाय का प्रकार, मतलब आप जहाँ पे भी रहते हो वो क्या है, ग्राम पंचायत है, नगर निगम के अंतर्गत है, नगर परिषद, नगर पंचायत, जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, आपको पता तो यहाँ पे चूज कर लो, अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट उसके नीचे आपको बोला जा रहा है आपका ग्राम क्या है, मतलब आपका जो भी गांव है या मोहल्ला है जो भी आपका है वो यहाँ पे डाल देना है आपको। बहुत लोग यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, उनका अगर गांव है तो वो गांव लिख देते हैं, मोहल्ला है तो मोहल्ला लिख देते हैं। वो आपको नहीं करना है। आपके गांव या मोहल्ला का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा डाकघर करके, पोस्ट ऑफिस में आपका जो भी पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो फिल कर देना है। पोस्ट ऑफिस फिल करने के बाद नीचे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पुलिस स्टेशन करके, इसमें आपको अपना थाना चूज कर लेना है, आपका जो भी थाना पड़ता है।
पुलिस स्टेशन चूज करने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड वाले सेक्शन में अपना पिन कोड डाल देना है। इतना करने के बाद आपका ये जो पता आपने यहाँ पे डाला है वो अस्थायी पता था, परमानेंट एड्रेस था। जस्ट उसके नीचे अब आपको बोला जाएगा वर्तमान पता यानी प्रेजेंट एड्रेस डालने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपका दोनों अलग अलग है तो आप नीचे में अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर सकते हो, बिल्कुल सेम जैसे आपने ऊपर किया था वैसे ही आपको नीचे कर देना है। और अगर आपका दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बॉक्स ऊपर के जैसा करके, सेम एज अबव, इसको टिक कर देना है। जब आप इसको टिक करोगे तो आपने जो भी ऊपर एड्रेस डाला था वो ऑटोमेटिक नीचे यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आवेदक का फोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फोटो अपलोड करने के बाद थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपका प्रोफेशन क्या है, पेशा क्या है। तो मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ वो एक स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट चूज करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे सरकारी सेवा हो गया, निजी सेवा, व्यापार, किसान, गृहिणी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपका जो भी है आप वो चूज कर सकते हो, ठीक है। पेशा चूज करने के बाद जस्ट उसके नीचे आपको यहाँ पे आपका वर्ग दिखाया जाएगा, यानी आपका कैटेगरी आपको चूज करने बोलेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो मैंने यहाँ पे उनका एससी चूज कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इस लिस्ट में से चूज कर सकते हो, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या गैर आरक्षित, जो भी आपका इसमें से अप्लाई होता है वो अपने यहाँ पे अपना चूज कर सकते हो, ठीक है। कैटेगरी चूज करने के बाद उस कैटेगरी के अंदर आप किस कास्ट में आते हो वो आपको कास्ट यहाँ पे चूज करना होगा। जाति और कास्ट करके आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, सिंपली इसमें आपको अपना कास्ट चूज कर लेना है। यहाँ पे फिर से आप क्लिक करोगे तो आपके सामने अवेलेबल जो भी कास्ट होंगे, एससी कैटेगरी जैसे मैंने चूज किया है तो इस एससी कैटेगरी के अंदर जितने भी कास्ट होंगे वो सब मुझे यहाँ पे शो करेगा। तो इस लिस्ट में से आपको यहाँ पे अपना कास्ट चूज कर लेना है, ठीक है। कास्ट चूज करने के बाद जस्ट उसके नीचे में आपको यहाँ पे मिल रहा होगा उप जाति यानी सब कास्ट करके, सिंपली आपको यहाँ पे अपना सब कास्ट चूज कर लेना है। सब कास्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि सर मेरे सब कास्ट वाले सेक्शन में कुछ यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिस्ट में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे लिस्ट में शो करे ही करे। आपको मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो जाति वाला सेक्शन था जिसमें से आपने अपना कास्ट चूज किया, इसमें बहुत सारे कास्ट ऐसे हैं जिसमें सिंगल एक कास्ट शो कर रहा है। जैसे पहले नंबर पे आप देख सकते हो बनतार करके यहाँ पे एक कास्ट है, इसमें सिर्फ एक ही कास्ट है बनतार। उसके नीचे बौरी में भी एक ही है, भोक्ता में भी एक ही है, भुइया में भी एक ही है। लेकिन जस्ट उसके नीचे आप देख रहे होगे चमार, मोची, चमार, रविदास करके आपको ये जो कास्ट दिख रहा है इसमें एक से ज्यादा है। देख रहे हो आप यहाँ पे चमार, फिर कौमा, फिर मोची, फिर कौमा, फिर चमार, रविदास, फिर कौमा, इस तरीके से करके यहाँ पे एक से ज्यादा है। तो आप अगर ऐसा वाला कोई कास्ट अगर आप चूज कर रहे हो, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो कास्ट है वो बनतार में आ रहा है और आपने अगर यहाँ पे बनतार चूज कर लिया है तो यहाँ पे आपको उप जाति में सब कास्ट में कुछ शो नहीं करेगा। ये नॉर्मल चीज है, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरे में शो नहीं कर रहा है। आपका अगर होगा सब कास्ट तो शो करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें से आपको अपना जो भी कास्ट आपका पड़ता है वो आपको चूज कर लेना है। सब कास्ट में अगर आपका जो भी सब कास्ट यहाँ पे है वो आपको चूज कर लेना है। और चूज करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आई एग्री के ऊपर टिक रहता है, आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। सिंपली नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे कैप्चा मिल जाएगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे आपको एक पॉपअप आएगा कि आप अपने नाम की शुद्धता की जांच कर ले, मोबाइल नंबर वगैरह की जांच कर ले, क्योंकि जो भी स्टेटस आपका होगा वो आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे ही आपको भेजा जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही है, मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने फॉर्म में जो भी फिल किया है आपको वो यहाँ पे शो कर रहा है। एक बार आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे डाला है वो बिल्कुल सही हो। अगर सब कुछ यहाँ पे सही है तो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपको कुछ गलती दिख जाता है तो आपको सिंपली यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना है, बैक जाना है और वहां पे आपको जो भी गलत था वो करेक्ट कर लेना है, वापस से प्रोसीड करना है और फिर से इस पेज के ऊपर आ जाना है। तो मेरे केस में यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सही है। हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद सिंपली नीचे अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बटन जो दिख रहा है इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना, आपको जो भी यहाँ पे आप देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं अपने केस में यहाँ पे आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड चूज कर लिया है। आधार कार्ड चूज करने के बाद नीचे में आपको रेड कलर से दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करके, ये आपको बता रहा है कि आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे उसको आपको किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। ये देखने के लिए आपको इसके ऊपर कर्सर लेके जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ओनली जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फाइल को ही एक्सेप्ट करेगा और पीडीएफ फाइल को ही एक्सेप्ट करेगा। और उसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 1 MB होनी चाहिए, 1 MB से ऊपर की फाइल को ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ के फॉर्मेट में ही अपलोड करना और उसकी जो साइज है वो 1 MB से कम रखना। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, अपना फाइल सेलेक्ट करना है, ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे आप अपलोड करते हो वैसे अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे में सेव एनेक्सर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल किया था वो आपको शो कर रहा है। आप अगर फिर से एक बार चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो।
यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं आपकी जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो जाएगी और सबमिट होने के बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा पॉपअप आपको देखने को मिलेगा। ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसी में आपका आवेदन संख्या जो होता है वो आपको शो करेगा और आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे डाला है वो शो करेगा और आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब तक बनेगा वो डेट आपको यहाँ पे शो कर देगा कि आपको कब तक आपका सर्टिफिकेट बनकर मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है या फिर आप इसको पीडीएफ के रूप में अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हो। सेव करने के लिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ और क्लोज करके। क्लोज करोगे तो ये पेज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर पीडीएफ के रूप में सेव करना है तो सिंपली एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पीडीएफ में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। सिंपली आप जहां पे भी इसको डाउनलोड करके रखना चाहते हो आप वहां पे इसको रख सकते हो। ठीक है, तो यही कंप्लीट प्रोसेस था गाइस आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का।